9 फरवरी 2023 एक कपल गोवा जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस वजह से गुस्से में आकर लड़के ने मोबाइल की डेटा केबल से लड़की का गला घोंटकर मार दिया। फिर उस डेड बॉडी को फ्रिज में रखकर चला गया। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों उस लड़के ने उसे बेरहमी से मार दिया, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 24 साल के साहिल ने अपने लिव इन पार्टनर निक्की यादव का केबल से गला घोंट दिया। Nikki Yadav murder case, the accused Sahil has confessed to murdering Nikki. 22 साल की लड़की निकिता यादव दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी छोटी बहन निधि के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी। निकिता यादव का परिवार हरियाणा के जज्जर के खेड़ी खुमार गांव का रहने वाला है। परिवार में निकिता के दादा राम किशन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा फौज में था, इसका नाम प्रवीण यादव है, और दूसरा बेटा सुनील यादव था जो दिल्ली के नजफगढ़ में अपने परिवार के साथ रहता था। वहां पर उनका एक गैराज भी था जहां पर वो काम किया करते थे। उसके परिवार में 2 बेटियों निक्की और निधि के साथ एक बेटा शुभम भी था, जो कि वो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ता है। निक्की पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी। उसने कक्षा 6वीं तक की पढ़ाई गांव से की। इसके बाद उसके पिता सुनील यादव फैमिली के साथ दिल्ली आके बस गए थे। साल 2018 में निक्की करियर पॉइंट नाम के कोचिंग क्लास पर पढ़ाई कर रही थी। करियर पॉइंट नाम के यह कोचिंग क्लास दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में था, जहां निक्की आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक दिन निक्की की मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से होती है, जो कि उसी बस से आया जाया करता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। निकिता के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत की बात करें तो वो मित्राव गांव से दिल्ली एनसीआर में अफसर बनने के लिए आया था। इसके लिए वो एसएससी की कोचिंग ले रहा था। साहिल ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में बी फार्मा में एडमिशन लिया, जबकि निक्की यादव ने ग्रेटर नोएडा में बीए ऑनर्स में स्टडी के लिए एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ने यह डिसीजन लिया कि जब ग्रेटर नोएडा में ही रहना है तो क्यों ना एक ही फ्लैट ले लिया जाए। इन दोनों ने यहीं पर एक फ्लैट लिया, फिर लिव इन में रहने लगे। बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाले संबंधों में रहने लगे। इतना ही नहीं, समय समय पर वो एक दूसरे के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अलग अलग जगहों पर भी जाया करते थे। इसी तरह लगभग 5 साल बीत गए। साहिल ने अपने घर वालों को इस बात से अनजान ही रखा कि वो किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है। इसलिए साहिल के घर वाले उस पर शादी कर लेने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। इतना ही नहीं, साहिल के घर वालों ने तो उसकी शादी भी तय कर दी थी, लेकिन अपनी शादी तय हो जाने के बाद साहिल ने निक्की से छुपा कर रखी। 10 फरवरी 2023 साहिल की शादी की डेट तय हुई। 9 फरवरी की सगाई थी। उसे लग रहा था कि वह गुपचुप तरीके से शादी कर लेगा, लेकिन किसी तरीके से निक्की को साहिल की शादी की खबर लग गई। उसने साहिल से बात की और उस पर शादी कर लेने का दबाव बनाया, और निकिता की यह हरकतें साहिल को मन ही मन खटकने लगी। वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी तो शादी कहीं और तय हो गई थी। निकिता के घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। पब्लिक डोमेन में आए इन सीसीटीवी फुटेज में निकिता घर के छोटे मोटे काम करते हुए दिखाई दे रही है। इन फोटो जिसमें निकिता काफी नॉर्मल लग रही थी। दूसरी तरफ निकिता के पिता सुनील को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनकी बेटी किसी के प्यार में है और इस तरह रह रही है। वो तो यही सपना देख रहे थे कि मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर बनने के बाद निकिता एक अच्छी सैलरी पर काम करेगी। घटना वाले दिन निकिता ने साहिल को फोन लगाया और उससे मिलने की बात की। उस दिन साहिल की सगाई थी। सगाई के बाद साहिल ने निकिता से मिलने का मन बनाया। जानकारी तो ये भी मिली है कि निकिता किसी भी कीमत पर साहिल को खोना नहीं चाहती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। जब उसे ये लगा कि साहिल अब उससे शादी नहीं करने वाला है, तो उसने साहिल को फंसाने की धमकी दी। निकिता ने साहिल को अपने घर बुलाया, और जब साहिल अपनी कार लेकर उसके घर गया, वहां से वो निकिता को लेकर चला गया। साहिल निकिता को मनाने की कोशिश करता है। निकिता ने उसे गोवा चलने के लिए भी कहा, क्योंकि गोवा जाने की दोनों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। 9 फरवरी की तारीख गोवा जाने की टिकट बुक कर रखी थी, लेकिन साहिल ने गोवा जाने से मना कर दिया। इन दोनों में कार के भीतर ही काफी बहस हुई, और इसी बहस के दौरान साहिल ने गुस्से में आकर अपने मोबाइल की डेटा केबल से निकिता का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वो अपनी वेरना कार में ही ड्राइविंग सीट के बगल में
निकिता की डेड बॉडी को सीट बेल्ट के जरिए बैठाए रखा और 40 किलोमीटर तक कार को सड़क पर दौड़ाता रहा। इसके बाद आरोपी साहिल निकिता के शव को अपने ढाबे पर ले गया। वो ढाबा उस समय बंद था। ढाबे में रखे फ्रिज के भीतर उसने निकिता की डेड बॉडी को रख दिया, फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। उसने बाकायदा अपनी शादी अटेंड की। उसे इतना पता था कि वो समय मिलने पर निकिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और उसकी करतूत का किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच एक अनजान कॉल के जरिए पुलिस को साहिल के ढाबे के बारे में जानकारी मिली। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने फोन किया था वो साहिल और निकिता के रिश्तों को अच्छी तरह से जानता भी था। उसे साहिल गहलोत की शादी पर काफी हैरानी हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने मित्राव गांव के खाओ पियो ढाबा में जाकर तलाशी ली तो फ्रीजर के भीतर 72 घंटे पहले रखी निक्की यादव की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी के बरामद होने के बाद पुलिस साहिल गहलोत की तलाश करने लगती है और बड़ी जल्दी उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पहले तो पूछताछ में उसने पुलिस को गोल गोल घुमाया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी बात पुलिस को बता दी। बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में साहिल गहलोत की कार भी खड़ी है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि आरोपी ने 9 से 10 फरवरी की रात में ही अपनी लिव इन पार्टनर निकिता यादव की मोबाइल डेटा केबल की मदद से ISBT कश्मीरी गेट के पास हत्या कर दी। उसके बाद निक्की की बॉडी को मित्राव गांव से लेकर अपने ही ढाबे के फ्रीजर में छुपा दिया। पुलिस के पास 10 फरवरी को एक गुप्त रूप से सूचना मिली कि साहिल गहलोत नाम के एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करके दूसरी लड़की से शादी कर ली। दूसरी तरफ निकिता के पिता निकिता को फोन लगा रहे थे, परंतु उनकी बात निकिता से नहीं हो पा रही थी। पहली बार में तो साहिल ने फोन उठाया और उसने कहा कि निकिता देहरादून चली गई है और अपना फोन यहीं छोड़कर चली गई है। जब निकिता के पिता ने और ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए तो साहिल ने उन्हें कुछ नहीं बताया। निकिता के पिता को पुलिस के जरिए निकिता के मरने की सूचना मिलती है। खेड़ी खुमार गांव में उस समय मातम पसर गया जब शाम के वक्त 5:48 पर एम्बुलेंस के जरिए निकिता का शव गांव पहुंचा। चंद मिनटों में निकिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो गई। साहिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। जो लड़की कल तक एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी वो आज इस दुनिया में नहीं है, और जो कल तक पुलिस अफसर बनना चाहता था वो आज एक मुजरिम बन गया है।